ये अब तो चाहते हैं कि इनका अधिकार बचा रहे, ये चाहते हैं समतामूलक समाज, ये चाहते हैं सम्मान, और दूसरी तरफ इनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, चाय पी करके, खा करके, पी करके, बैठ करके। तो उसी तरीके से गलती करी जा रही है कि जैसे एक डॉक्टर दवा दे रहा है बुखार का और पेट दर्द है पेट में, तो बुखार का जो दवा है पेट को ठीक नहीं कर सकता है। तो आज का जो दलित है 70, 80, 90 का दशक का दलित नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। और केवल राजनीतिक लोगों का ही ठेकेदारी नहीं समझने का, आप हैं, एकेडमिया है, जुडिशरी है, और समाज का और भी सारा हिस्सा है, इसको समझने की कोशिश करें, तब जा करके इस विषय को, इस विमर्श को समझा जा सकता है, इसका समाधान निकाला जा सकता है। मैं एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सांसद और विधायक दलित बस्तियों में जाएं, सरकारी कार्यक्रमों से उनसे अवगत कराएं, उनके साथ उठना बैठना, ये सरकारी कार्यक्रम का मैं समर्थन करता हूँ। तो ये नेता लोग जाएं, एमएलए एमपी जाएं, उनके बीच में करें, इससे सशक्तिकरण। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है। वो दलित की आकांक्षा, आशाएं कहाँ पर हैं, वो कहीं दूर हैं, उसको कैच करने की ज़रूरत है। अगर उसको नहीं कैच किया जाए तो ये इससे संतुष्टि नहीं होने वाली है, दरार कम होने वाला नहीं है। कोई नेता किसी के यहाँ जाके भोजन करे, उसे बैठे, चाय पिए, रात बिताए, इससे कोई हमारा इतराज नहीं है। लेकिन क्या यह समाधान है? 2 अप्रैल को जो ऐतिहासिक घटना हुई, जो वर्ग कभी हजारों वर्ष तक इस तरह से सिर नहीं उठाया था और उठाया, पूरी तरह से बंद किया। 20-20, 25-25 हजार, 1-1 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे अकस्मात। तो उसका भूख कुछ और है, उसका सवाल कुछ और है, उसकी आकांक्षाएं कुछ और है। तो वो पीड़ित है पेट के बीमारी से, और दिया जा रहा है उसको बुखार का दवा दिया जा रहा है, तो इलाज इसलिए नहीं हो पाया है। यही मैं स्पष्ट करने के लिए, पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से बताने के लिए, और पूरे समाज को बताने के लिए, और सत्ता पक्ष को, विपक्ष पक्ष को, सभी को बताने के लिए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे इंटेलेक्चुअल है, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसी पार्टी का, कि इनका सवाल कुछ और हो गया है, इनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और हैं, इनकी अपेक्षाएं कुछ और हैं। उसके हिसाब से अगर कार्य किया जाए तो एक राष्ट्र और श्रेष्ठ भारत बनाया जा सकता है। हमें यही कहना है। देखिए, ऐसा है, मोहन भागवत जी का बयान इसके ऊपर आया, सुरेश राणा जी का भी मामला उठा है, अनुपमा जायसवाल जी का भी है, प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है कि दलित बस्तियों में जाएं। मेरा इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मैं असली जगह पर ले जाना चाहता हूं, और जहां तक सरकारी कार्यक्रम है उसका मैं समर्थन करता हूं कि सांसद जाए, एमएलए जाए, सरकारी कार्यक्रमों से अवगत कराएं। लेकिन उसका क्या जवाब है कि जो 2 अप्रैल को हुआ इस देश के अंदर, ये उसी कम्युनिटी के बीच में तो जा रहे हैं जो कम्युनिटी 2 अप्रैल को बेचैन हुई, और इतने बड़े पैमाने पर बेचैन हुई। क्या ये सारी चीजें उसका इलाज हैं? ये 2 अप्रैल में हुआ क्या इस देश के अंदर? इतनी बड़ी कटुता पैदा हुई है, इतना बड़ा कड़वाहट है समाज के अंदर, इतना बड़ा कड़वाहट है। कैसे हुआ? वो खाने पीने की वजह से नहीं हुआ, अधिकार उनके जब छीने गए तब हुआ। तो वो चाहता क्या है? जिसके पास आप जा रहे हो, जिस मरीज की आप दवा कर रहे हो, जो डॉक्टर उस मरीज के लिए, उसके रोग को तो पहचानो। तो उसके रोग को अगर नहीं पहचानोगे तो दवा कैसे दे पाओगे? तो 2 अप्रैल की घटना एक लैंडमार्क है, उसके रोग को ही पहचान करके इलाज किया जा सकता है, वरना इलाज संभव नहीं है। आपके हिसाब से इलाज क्या है? इलाज ये है, आप उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रोल बैक होना चाहिए। अभी जो यूनिवर्सिटी में यूजीसी का गाइडलाइंस, उसे रोल बैक होना चाहिए। रोटी बेटी का संबंध करिए, हर जगह उनके भागीदारी दीजिए,
और समाज, पूरे समाज को, एकेडमिया को, शिक्षा जगत को ये सब खत्म किया जाना चाहिए। जो भेदभाव है, इलाज तो इसका सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर है और इनके अधिकारों को कटौती नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कई सालों से, एक दशक से, 5-7 सालों से भर्तियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। यूथ कितनी संख्या में निकला था उस दिन, इसलिए कि पहले गवर्नमेंट जॉब में चला जाता था, सिपाही बन जाता था, कांस्टेबल बन जाता था, पीओ बन जाता था, एसएससी का एग्जाम क्लियर कर जाता था, इंस्पेक्टर बन जाता था। अब नौकरी ही नहीं रह गई। तो जो नौजवान आज ग्रेजुएट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, बेकार पड़ा हुआ, वो जब कंपेरिजन करता अपने चाचा से, अपने बाप से, तो वो नौकरी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल कर के आया है। तो इलाज तो इस चीज इधर है। इलाज का रास्ता तो मैं बता रहा हूँ। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए हमने तो संसद में प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया। तो इलाज यह है, उसको भागीदारी दीजिए, इलाज है उसका हक दीजिए। देखिए, एक दशक से चला आ रहा, ये बात केवल बीजेपी की सरकार से संबंधित नहीं है, पहले से व्यवस्था से संबंधित है। एक दशक से जो निजीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, शिक्षा का निजीकरण हो गया। अब ज़्यादातर 60-70% हायर एजुकेशन सेल्फ फाइनेंसिंग में जा चुकी है। तो एक गरीब है, महिलाएं हैं, दलित है, आदिवासी, इनके लिए कहाँ जगह बच गई है? कितने लोग प्राइवेट स्कूल में हैं, पब्लिक स्कूल में दिल्ली में। और सारा का सारा जो छात्र आप देख लीजिए, एमसीडी के अंदर जितने बच्चे हैं 90% SC ST OBC को उससे ज़्यादा हैं। ये क्या रिजर्व हो गए हैं गवर्नमेंट के स्कूल, दलितों के लिए हो गए। और पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो एक्सपेंसिव है वो रिजर्व हो गए हैं एक दूसरी कम्युनिटी के लिए। यहाँ पर गैप आ रहा है। इस गैप की वजह से इतना बड़ी कटुता पैदा हुई है। इसलिए मैं फिर से कहूँगा, लार्जर क्वेश्चन है, ये विषय बहुत बड़ा है। उस विषय को समझने करना पड़ेगा, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। इस विषय को समझना पड़ेगा, इस समस्या को समझना पड़ेगा, इस विमर्श को संबोधित करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी खूब दलितों के यहाँ खाना खाने जाते थे और फिर दलितों ने उनको खूब सबक सिखाया 2014 में। मान लीजिए जिस बस्ती में आप जा रहे हैं, दबे कुचले हो सकते हैं, वहाँ पर बेचारे कमज़ोर हो सकते हैं, वो खुश हो जाएंगे कि चलो पंडित जी आ गए या ठाकुर साहब आ गए। लेकिन उसका जो चेन रिएक्शन पूरे देश में होता, उसका क्या होता? आज कोई घटना जब ऐसी होती है तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और गुजरात से लेकर मिजोरम, मणिपुर तक बात 2 घंटे पहुंच जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो जागृत तबका है, जो इस समय असंतुष्ट तबका है, कहता है अच्छा मेरे बस्तियों में जाते हो खाना खाने के लिए, हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि हम नीच है तुम ऊंच है, इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। भाई मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात जरूर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने इस प्रयोग को खूब किया और उस प्रयोग का परिणाम क्या रहा? शुरुआत तो वहीं से हुई है ना। मायावती भी कर रही है। वो करें या न करें, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ।